वेलकम टू माय चैनल अजीम खान KVPS। तो हमारा दूसरा टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है शब्द आता है। तो जब ये हम जिस वाक्य में देखेंगे कि रहा है, रही है, तो पहचान लेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या लगाई जाती है, इसका हिंट देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक लगती है। और मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है। जैसे अगर गो मुख्य क्रिया है तो इसमें ING लगा दिया जाएगा तो गोइंग हो जाएगा। तो इस तरह से जो मुख्य क्रिया है और हेल्पिंग वर्ब है और हमारा जो वाक्य में सब्जेक्ट है, इसको हम पहले पहचान चुके हैं कैसे जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो एक वाक्य होगा, पुनः यहां देख लेते हैं, उस वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे लिख दिया जाए कोई वाक्य, यहां हम लिख देते हैं वह सड़क पर दौड़ रहा है। हमने सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानना सीख लिया। फिर भी एक हिंट दे देते हैं कि जिसके द्वारा कार्य हो रहा है, कार्य करने वाला, वह जो सब्जेक्ट होता है। जैसे वह सड़क पर दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है? वह। तो यह जो हमारा ये सब्जेक्ट हो गया वह। और काम जो हो रहा है, होने वाला काम क्या है? दौड़ने वाला काम है, ये हमारा वर्ब हो गया। और जो है सड़क पर काम का असर पड़ रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से एक वाक्य में हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचान लेते हैं। तो अब हम वर्ब को देखते हैं यहाँ पे कि दो भाग में रखा गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ताकि हम जो है इसको समझ करके वाक्य का अनुवाद कर सकें। तो आपको उम्मीद करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना आ गया होगा, जबकि इसे हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। फिर भी अब आप इसके आधार पर हम चलते हैं, वाक्य का अनुवाद करते हैं, क्योंकि वाक्य के प्रकार भी हम पढ़ चुके हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव के बारे में देखते हैं। तो हमारा जो है अफर्मेटिव देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे इसका जो है फार्मूला लगा के हल करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। तो जब वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है तो अफर्मेटिव या नेगेटिव वाक्य होता है। तो हम देख लेते हैं कि इसका ट्रिक क्या है। इसका ट्रिक है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता के बाद हम जो है लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। देखिए अफर्मेटिव में इस टेंस की अफर्मेटिव से ही सहायक क्रिया लगती है। हमने इसके पहले जो टेंस पढ़ा प्रेजेंट डिफिनिट टेंस, उसकी अफर्मेटिव में सहायक क्रिया नहीं लगती है, लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव से ही सहायक क्रिया चालू हो जाती है। और सहायक क्रिया यहाँ आपको बताया गया, हेल्पिंग वर्ब जो है इज या एम या आर, तीनों में से कोई न कोई जो है सहायक क्रिया आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING, इसमें ING जोड़ देते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो इस तरह से हम एक उदाहरण देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे वह सड़क पर दौड़ रहा है। हमने देखा इसमें रहा है, रहे हैं आया जो यहां बताया गया है, तो हम पहचान लेंगे कि वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है और वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से हुई है, तो ये हमारा जो है अफर्मेटिव है। क्योंकि अफर्मेटिव साधारण वाक्य जो होता है, इसमें तो ना तो कोई बात इनकार की जाती है, नहीं शब्द नहीं आता है, और ना तो कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से इस वाक्य को हम इसके आधार पर सॉल्व करते हैं, इसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ क्या है, हमने सीख लिया
कि जो काम करने वाला हो वह सब्जेक्ट हुआ, यानी वह की अंग्रेजी ही हो गया, और इज एम आर में से कोई एक लिखा जाएगा। अब यहां पर देख लेते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है हमारा और या ही सी इट है, तो इनके साथ इज का प्रयोग होगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, जो कि पहले भी हम जान चुके हैं, आई वी यू दे, तो इनके साथ आर का प्रयोग होगा। और आई के साथ सिर्फ एम का प्रयोग है, यानी सिर्फ आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ जो है हमारा इज का प्रयोग होगा, ही इज एम आर में से हो गया इज। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट, हम दौड़ना मेन वर्ब है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ देंगे, रनिंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट काम का सा सड़क पर पड़ रहा है, रनिंग ऑन द रोड, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य, इस वाक्य में बातों को इनकार किया जाता है, नहीं शब्द आ जाता है। जब हम वाक्य में नहीं शब्द देख लेते हैं तो इस पर जो है हम ये ट्रिक का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वही लिखते हैं जो अफर्मेटिव में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है इज एम आर, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और जैसा कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमको बताया गया, तो इज एम आर के बाद यहाँ पर हम नॉट लिख देते हैं, क्योंकि वाक्य नकारात्मक है तो नहीं की अंग्रेजी यहाँ नॉट लिख दिया जाता है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। तो इस तरह पुनः उदाहरण देखते हैं। लड़कियां मैदान में, लड़कियां मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं, रही हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है वाक्य है। अब इसको देखते हैं, लड़कियां मैदान में फुटबॉल, यहाँ लिखना हमको नहीं खेल रही हैं, क्योंकि निगेटिव वाक्य है ना, नहीं शब्द से हम समझ जाएंगे कि ये निगेटिव। लड़कियां मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रही हैं। अब यहाँ नहीं शब्द हम देख करके पहचान जाएंगे वाक्य निगेटिव है, तो हम इसके आधार पर इसको जो है हल करेंगे। सब्जेक्ट लड़कियां, द गर्ल्स। अब द गर्ल जो सब्जेक्ट है, इसके साथ इज एम आर में से हम क्या लगाते हैं, यहां से देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लूरल, लड़कियां बहुवचन है, तो यहां पे हम आर का प्रयोग करेंगे। तो द गर्ल्स आर, अब उसके बाद यहां नॉट, द गर्ल्स आर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, खेलना मेन वर्ब है तो प्लेइंग, प्ले फर्स्ट फॉर्म आई एन जी जुड़ गया, प्लेइंग। अब मेन ऑब्जेक्ट आपका फुटबॉल है, प्लेइंग फुटबॉल। इसके बाद अदर वर्ड, मैदान में यानी इन द फील्ड। इस तरह से निगेटिव वाक्य जो है यानी हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो ये वाक्य जो है दो तरह के होते हैं, एक यस नो टाइप में होता है, यस नो टाइप। यस नो टाइप का मतलब हिंदी के वाक्य में, जब हिंदी का वाक्य होता है उसके शुरू में क्या क्यों आता है, तो इसका जो है अनुवाद हेल्पिंग वर्ब से किया जाता है। यानी जब हिंदी वाक्य के शुरू में
ये हर टेंस में होता है। पिछले टेंस में भी आपने पढ़ा कि जब शुरू में क्या क्यों आता है, क्यों नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा शुरू में। तो इसका जो है अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तीनों में से कोई एक लिखा जाएगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा कर्ता, फिर कर्ता के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो उदाहरण देख लेते हैं। क्या वह जंगल में, क्या वह जंगल में टहल रहा है? क्या वह जंगल में टहल रहा है? अब इसमें हम देखते हैं कि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या आया है, तो अंग्रेजी क्या ना लिख करके हम इस जो है फार्मूला के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे, तो वह जो है हमारा सिंगुलर है, एक वचन, इसके अनुसार हम लिखेंगे इज। इज सब्जेक्ट ही हो गया, इज ही, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, टहलना का अंग्रेजी वॉक, वॉक में आईएनजी लगा देंगे, इज ही वॉकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट जंगल में, इन द फॉरेस्ट, इज ही वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, वह जंगल में, क्या वह जंगल में टहल रहा है। अब अगर यही वाक्य हमारा क्या वे जंगल में टहल रहे हैं, तो वे होता, तो वे जो है हमारा प्लूरल है, बहुवचन, उसके अनुसार यहाँ आर हो जाता। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप का वाक्य हुआ। इसका दूसरा टाइप देख लेते हैं, WH टाइप वर्ड्स, यानी जब जो है हिंदी वाक्य के बीच में, हिंदी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कब आता है, तो इन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं। जैसे क्या की अंग्रेजी तब हम लिखेंगे व्हाट, जब बीच में आएगा व्हाट लिखेंगे, क्यों की अंग्रेजी व्हाई लिख देंगे, कहाँ की अंग्रेजी व्हेयर लिख देंगे, जब ये शब्द वाक्य हिंदी वाक्य के बीच में आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, WH टाइप वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का चल रहा है, तो यही इज एम आर होगा। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। और ऐसे ही वाक्य में हम बता दे रहे हैं कि यदि नकारात्मक निगेटिव भी आ जाता है, तो यहाँ सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में यहाँ नॉट लिख दिया जाता है, यहाँ पे नॉट लिख दिया जाएगा। और यदि नकारात्मक नहीं आएगा तो नॉट को नहीं लिखेंगे। तो अब इस तरह से उदाहरण इसका देख लेते हैं। वे बाजार में, वे बाजार में क्यों नहीं, वे बाजार में क्यों नहीं आ रहे हैं। वे बाजार में क्यों नहीं आ रहे हैं। अब इस वाक्य में हम क्यों देख लेते हैं, तो बीच में आया है प्रश्नवाचक शब्द, इसकी अंग्रेजी इसके आधार पर सबसे पहले लिखेंगे। और नहीं आया है, इससे हम समझ जाएंगे इसमें नॉट लगेगा। यदि हम नहीं आता इसमें, तो सिर्फ यही हो जाएगा कि वे बाजार में क्यों आ रहे हैं। तो इस तरह से इसका अनुवाद हम करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले व्हाई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट वे है, प्लूरल है, तो आर लग जाएगा, व्हाई आर, फिर सब्जेक्ट दे, व्हाई आर दे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो आना की अंग्रेजी कम, कमिंग, कमिंग, ऑब्जेक्ट इन द मार्केट,
क्वेश्चन मार्क। यानी हो गया वे बाजार में क्यों आ रहे हैं, व्हाई आर दे कमिंग इन द मार्केट। अब इसी वाक्य में वे बाजार में क्यों नहीं आ रहे हैं, अगर यहाँ पे नहीं आ जाता तो हम इस वाक्य में मेन वर्ब से पहले यानी कमिंग के पहले यहाँ पे नॉट लिख देते, यहाँ पे नॉट लिख दिया जाता। तो उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्नवाचक वाक्य का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया जो समझ में आ चुका होगा।